उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 20 फरवरी सोमवार से लेकर 26 फरवरी रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले जान लेते हैं इस सप्ताह में आने वाले विशेष त्योहार के बारे में। 20 फरवरी को फाल्गुन अमावस्या का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस सप्ताह की ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं राहु की, जो कि इस सप्ताह मेष राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। मंगल इस सप्ताह वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे। केतु इस सप्ताह तुला राशि में विराजमान रहेंगे। बुध मकर राशि में विराजमान रहेंगे। शनि और सूर्य की युति कुंभ राशि में इस सप्ताह देखने को मिलेगी, जहाँ पर शनि स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। और गुरु और शुक्र की युति इस सप्ताह हमें मीन राशि में देखने को मिलेगी, जहाँ पर गुरु स्वग्रही और शुक्र उच्च के होकर विराजमान रहने वाले हैं। इस सप्ताह चंद्रमा आपके कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि और वृषभ राशि में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। तो ये है इस सप्ताह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि इन ग्रहों की स्थितियों का क्या इफेक्ट आपके इस सप्ताह पर पड़ने वाला है। तो शुरू करते हैं इस सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल की। इस सप्ताह मैं आपको बताने वाली हूँ फाल्गुन अमावस्या पर किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी मुश्किलों से भरी रह सकती है। कुछ काम में कठिनाई या अड़चनें आ सकती है, कुछ योजनाएं अटक सकती है, कुछ निवेश भी आपका इस समय अटक सकता है। यदि आप किसी से पैसे लेने वाले हैं तो आपका पैसों को लेने में अटकाव की स्थितियां आ सकती है। सर्कल और लेवल आपका इस समय पूर्ण रूपेण साथ देगा। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनेगी। सप्ताह के मिड में परिस्थितियां मिक्स रिजल्ट लेकर आ रही है, क्योंकि चंद्रमा गुरु शुक्र के साथ में गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही चंद्र राहु के साथ में मेष राशि में बैठकर चंद्र राहु का ग्रहण योग भी बना रहे हैं। यानी सप्ताह का मिड आपके लिए मिलीजुली स्थितियों के साथ आगे बढ़ेगा। इस समय अच्छे लाभ की परिस्थितियां भी देखने को मिलेगी। कर्ज की स्थितियों से मुक्ति मिल जाएगी। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। वहीं थोड़ा सा डिसीजन लेने में कंफ्यूजन की स्थिति भी हो सकती है। एक अनायास भय किसी भी कार्य को करने से पहले आपके मन में जरूर उत्पन्न होगा, परंतु परिवार के सदस्यों की सहायता से आप अपने भय को दूर कर कॉन्फिडेंटली अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। और अगर आपने कॉन्फिडेंस रखा तो सफलता भी सुनिश्चित है। इस समय घर में मेहमान आ सकते हैं, जिससे घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कुटुंब से कोई शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। अटका हुआ धन आपको इस समय प्राप्त हो जाएगा। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का फैसला आपके पक्ष में जाएगा। इस समय आपके वर्क प्लेस से संबंधित भी कोई शुभ समाचार मेल के जरिए आपको मिल सकते हैं। जीवन में आ रही परेशानियों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए अमावस्या के दिन मछलियों को आटे की गोलियां जरूर खिलाएं। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें 11वें 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी मुश्किलों से भरी रहेगी। विद्यार्थी वर्ग का रिजल्ट नेगेटिव जाएगा। वहीं पिता के साथ वाद विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। वर्क प्लेस पर भी सहकर्मियों का तालमेल नहीं रहेगा और अधिकारियों के साथ भी कुछ मतभेद हो सकते हैं। इसीलिए इस समय शांत रहकर और धैर्य के साथ अपने मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करें। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब तक जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। काम द्रुत गति से संपन्न होंगे। अटकी हुई योजनाएं चल निकलेगी। आकस्मिक लाभ की परिस्थितियां आपको इस समय देखने को मिलेगी। रुका हुआ और अटका हुआ धन आपको इस समय प्राप्त हो जाएगा। सर्कल और लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं इस समय खर्च की स्थितियां बढ़ सकती है, इसलिए निवेश करते समय थोड़ी सी सावधानी के साथ आगे बढ़े, वरना आपके खर्च की स्थितियां बढ़ने की वजह से आर्थिक स्थिति वैसी की वैसी हो जाएगी, क्योंकि लाभ और खर्च की स्थितियां न्यूट्रल होती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मान सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी। लोगों पर आपका प्रभाव पड़ेगा और लोग आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। यानी आप बहुत पावरफुल पोजीशन में वीकेंड पर नजर आएंगे। अगर आपके काम अटक रहे हैं तो आपको आज के दिन से ही लाल चींटियों को शक्कर मिला आटा रोजाना खिलाना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा हरा,
शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय भाग्य के भरोसे न बैठकर अपने कार्यों को खुद करने का प्रयास करें और जितना कर्म करेंगे उतनी ही सफलता प्राप्त होगी, इवन उससे थोड़ी सी कम भी मिल सकती है। इसीलिए अपने प्रयासों में आपको किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखनी है। इस समय आप धार्मिक प्रवृत्ति से ओतप्रोत रहेंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती हुई दिखाई देगी। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। सप्ताह का मेड़ आपके लिए मिला जुला रह सकता है। इस समय समस्याएं आपके जीवन में बढ़ सकती है, इसीलिए धैर्य के साथ अपने समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास करें। खासकर जो बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके लिए ये समय चुनौतियों से भरा रह सकता है। सप्ताह के मिड में आपको अपने पिता का एकमात्र सहारा रहेगा, यानी उनकी सहायता से आप अपने कार्यों को कर पाएंगे। वर्क प्लेस पर अधिकारी आपके मेहनत की तारीफ करेंगे और आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। विदेशी कंपनियों के साथ आपका टाई अप हो सकता है। इस समय विदेश यात्रा भी संभव है। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए अमावस्या की शाम को घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जरूर लगाएं। बत्ती में कोई भी स्थान पर लाल रंग के धागे का उपयोग जरूर करें। संभव हो सके तो थोड़ा सा केसर जरूर डाल दें, इससे घर में संपन्नता आएगी। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, शुभ अंक रहेगा 2, शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए यात्राओं से भरी हो सकती है, परंतु यात्रा करते समय बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें, क्योंकि आपका सामान चोरी हो सकता है। इस समय अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। अपनी गोपनीय बातों को सरलता से किसी के साथ शेयर न करें। इस समय कोई भी कार्य बहुत सोच समझ कर करें और रिस्की कामों में हाथ न डालें। सप्ताह का मेड़ आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय पिता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता उत्पन्न हो सकती है। कार्य में अटकाव के बावजूद आप सफलता जरूर सुनिश्चित करेंगे। इस समय आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखने लायक रहेगा। अधूरे पड़े हुए कार्य कम हो जाएंगे और इस समय नए कार्यों की शुरुआत के लिए भी आप अग्रसर रहेंगे। इस समय मित्रों का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा और इस समय आउट ऑफ वे जाकर लोगों की सहायता के लिए आप तत्पर रहेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। व्यापारी वर्ग को व्यापार से संबंधित कोई शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। अचानक से धन लाभ की स्थितियाँ आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। इस समय आपको अपने बड़े भाई बहनों का पूरा सपोर्ट और साथ देखने को मिलेगा और उनके सहयोग से आप अपने मार्ग में आ रही बाधाओं को दूर कर पाएंगे। फाल्गुन मास के अमावस्या के दिन गाय के गोबर से बने उपले पर शुद्ध घी और गुड़ मिलाकर धूप जरूर दिखाएं। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 3, शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिनाइयों और चुनौतियों से भरी रहेगी, पर आप अपने हौसलों के दम पर इन चुनौतियों को पार कर जाएंगे। व्यापारी वर्ग इस समय नई योजनाओं का क्रियान्वयन करने से बचे और जो योजनाएं चल रही है उन्हीं योजनाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। इस समय आपके जीवन साथी का मार्गदर्शन और उनका साथ आपको भरपूर देखने को मिलेगा। सप्ताह का मेड़ आपके लिए मिला जुला रह सकता है। इस समय समस्याएं भी बढ़ सकती है, इसलिए यात्रा करते समय विशेष रूप से सावधानी रखें। कोई भी कार्य जल्दबाजी में करने से बचें। इस समय आप किसी भी गैर या अजनबी व्यक्ति पर भरोसा बिल्कुल भी ना करें। अपने सहकर्मियों के साथ अच्छा तालमेल बनाकर रखें। काम अटक कर हो सकते हैं, इसीलिए अपने कार्यों को धैर्य के साथ करने का प्रयास करें। बहुत जल्दबाजी में काम और अधिक बिगड़ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा रहेगा। पिता का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। उनसे आर्थिक लाभ भी आपको प्राप्त होगा। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती हुई दिखाई देगी। सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं इस समय दूर हो जाएगी। फाल्गुन मास की अमावस्या के दिन किसी भी पवित्र नदी में डुबकी लगाने और काले तिल का दान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। आपका शुभ रंग रहेगा काला, शुभ अंक रहेगा 6, शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक छठे, 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी मुश्किलों से भरी रह सकती है। इस समय रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में गड़बड़ हो सकती है, जिस वजह से आपका आर्थिक पक्ष भी कमजोर हो सकता है। इस समय कर्ज लेने की नौबत आ सकती है। इस समय गलत आदत का आप शिकार हो सकते हैं, अतः
थोड़ा सा गलत आदतों से परहेज रखें, रिस्की कामों में हाथ न डालें और अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय जीवन साथी का साथ और मार्गदर्शन मिलेगा। व्यापारी वर्ग नई योजनाओं का क्रियान्वयन कर पाएंगे। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। विदेशी कंपनियों के साथ आपका अच्छा टाइप रहेगा। विदेश यात्रा के अच्छे योग बनेंगे और मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े हुए लोगों को अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए भाग्यवर्धक रहेगा। इस समय अगर आप कोई लॉटरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई रिस्की काम करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता मिलेगी। अधूरे पड़े हुए कार्यों में आप अपने परिवार के सदस्यों की मदद से उन कार्यों को सुगमता से पूर्ण कर पाएंगे। बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे और धार्मिक स्थलों की यात्रा वीकेंड पर अपने परिवार के साथ संभव है। फाल्गुन मास की अमावस्या की रात्रि पर दाहिने हाथ में फिटकरी का एक टुकड़ा लें। अब इसे लेकर अपने सारे घर के कमरों में घुमाएं और पूरे घर में घुमाएं। अब आखिर में इस एक काले कपड़े में बांधकर मेन गेट के दरवाजे के बाहर टांग दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों से भरी रहेगी। करियर में अड़चनें आ सकती है। कुछ स्ट्रगल युवक युवतियों को अपने करियर के तौर पर करना पड़ सकता है। छात्रों के लिए ये समय नकारात्मक परिणामों से भरा रह सकता है। संतान को लेकर भी चिंता उत्पन्न हो सकती है, पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। वीक का मिड आते आते आपकी समस्याएं दूर हो जाएगी। आपको अपने प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त होगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। गलत मित्रों की संगति छूट जाएगी। इस समय गलत आदत आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। ननिहाल से आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, परंतु दाम्पत्य जीवन में संभल कर चले, क्योंकि जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है और ये मतभेद ना बढ़े इसके लिए आप बहुत केयरफुल रहें, सोच समझकर बोलें, वरना रिश्ता बहुत ज़्यादा बिगड़ सकता है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी। मीटिंग के तौर पर आपकी मीटिंग सक्सेसफुल रहेगी और इस समय आप अगर अपने जीवन में कुछ बड़े डिसीजंस लेना चाहते हैं तो परिवार की सहायता से आप उन डिसीजंस को आगे बढ़ा पाएंगे। फाल्गुन मास की अमावस्या के दिन जरूरतमंद लोगों को भोजन, वस्त्र, दवा आदि का दान करें और चींटियों को दाना, आटा जरूर खिलाएं। आपका शुभ रंग रहेगा ग्रे, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4थे, 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए आर्थिक तौर पर अच्छी नहीं है। इस समय आपको प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी कार्य नहीं करने चाहिए। न क्रय करें, न विक्रय करें, न ही उससे संबंधित किसी भी प्रकार का कोई और कार्य करें। इस समय वाहन चलाते समय सावधानी रखें। सीट बेल्ट, हेलमेट का प्रयोग करें। ट्रैफिक नियमों का पालन करें, क्योंकि वाहन दुर्घटना की संभावना बनी हुई है। माँ के साथ वाद विवाद की स्थितियों से भी बचें। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहेगा। संतान की तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। करियर के मार्ग में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। आध्यात्मिक भावों से भरे रहेंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। इस समय सांस्कृतिक और कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को प्रसिद्धि प्राप्त होगी। सप्ताह के मिड एंड में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, अतः अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी से कुछ शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। उनकी सहायता से कोई विशेष लाभ की स्थितियां आपको देखने को मिल सकती हैं। कहीं आप भ्रमण पर जा सकते हैं। वहीं इस समय परिवार का साथ और मार्गदर्शन आपको भरपूर मिलेगा। अमावस्या के दिन एक नींबू को अपने घर के पूजा कक्ष में रखें। इसके बाद अमावस्या की रात उसे 7 बार हर व्यक्ति यानी घर का जो भी सदस्य है उसके सिर से उतार कर उसे बराबर 4 भागों में बांट दें। इसके बाद में कटे हुए नींबू को किसी चौराहे पर जाकर छोड़ आएं और वापस उसे मुड़कर न देखें। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 3रे, 4थे, 5वें और 6ठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय भाई बहनों का साथ और पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का सामना आपको करना पड़ सकता है। भाई बहन आपसे आपके विरोध में खड़े रहेंगे। इस समय वर्क प्लेस पर भी आपको अकेले ही अपने कार्यों को पूर्ण करना पड़ेगा। अधिकारियों के द्वारा वर्क प्रेशर भी आपके ऊपर भरपूर रहेगा।
परंतु सप्ताह का मिड आते आते आपकी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। अधिकारियों का साथ और सहयोग मिलेगा। भाई बहनों के साथ बातचीत के द्वारा आप अपनी समस्याओं को सॉल्व कर पाएंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। माँ का पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। संतान पक्ष की तरफ से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, परंतु इस समय छात्रों को मनानुकूल परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। थोड़ी सी निराशा भी रहेगी, परंतु अपने आप को आप समेटकर धैर्य बंधाकर आगे बढ़ें, ताकि आने वाले भविष्य में आप अपने परिणामों को सकारात्मक कर सकें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपको आर्थिक लाभ ननिहाल से प्राप्त होगा। ननिहाल के साथ में आप अच्छा समय व्यतीत करते हुए दिखाई देंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति आपको इस समय प्राप्त हो जाएगी। फाल्गुन मास की अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करने का विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसे में फाल्गुन मास की अमावस्या के दिन दान और ध्यान और स्नान का अपना विशेष महत्व है। इसके बाद आप पीपल के पेड़ की जड़ में मीठा जल जरूर अर्पित करें और उसके नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर लगाएं। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इस समय जो भी काम आपके अधूरे रह गए हैं वो द्रुत गति से संपन्न होंगे, परंतु वर्क प्लेस पर आपको अधिकारियों के कोप का भाजन बनना पड़ेगा, यानी उनकी नाराजगी झेलनी पड़ेगी। इस समय कोई भी रिस्की काम में हाथ डालने से बचें। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पराक्रम में वृद्धि होगी। अब तक जो समस्याएं चल रही थी वो सॉल्व हो जाएगी। अधिकारियों के साथ अच्छा तालमेल देखने को मिलेगा। कुछ बड़ी जिम्मेदारी आपको इस समय सौंपी जा सकती है। आर्थिक पक्ष थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, परंतु उतार चढ़ाव जरूर चलते रहते हैं। ये जीवन का चक्र है। आप बहुत हौसलों से इन उतार चढ़ाव का सामना करेंगे और इन्हें सॉल्व कर अपने परिणामों को अपने लिए सकारात्मक पाएंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थियों का रिजल्ट सकारात्मक रहेगा। टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों को अपने फील्ड से संबंधित कुछ शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। घर में धनागमन के पूर्ण योग बनेंगे। फाल्गुन मास की अमावस्या के दिन 5 लाल फूल और 5 तेल के दीपक जलाकर बहते हुए जल में प्रवाहित करें। अगर ये उपाय आप शाम के दिन यानी सूर्य छिपने के बाद में करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। आपका शुभ रंग रहेगा सफ़ेद, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी खुद की राशि दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में चंद्रमा इस वीक गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी विवादों से भरी रह सकती है, पर आप हर विवाद का सामना बखूबी करते हुए दिखाई देंगे। इस समय कोई भी कार्य जल्दबाजी में करने से आपको बचना चाहिए। आपके कार्यों में आ रहे व्यवधान समाप्त हो जाएंगे। दिक्कतें और परेशानियां दूर होती हुई दिखाई देगी, परंतु सप्ताह के मिड में आपको कुटुंब से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद जरूर हो सकता है, पर उसका फैसला भी आपके पक्ष में जाएगा। कलाकारों के लिए ये समय मान सम्मान और प्रसिद्धि से भरा रहेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा है। घर में नए वाहन या लग्जीरियस आइटम की खरीदारी की जा सकती है, यानी घर के सुखों में वृद्धि होगी। फाल्गुन मास की अमावस्या पर शिवजी का रुद्राभिषेक जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा मजेंटा, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें, आपकी खुद की राशि दूसरे और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए विवादों से भरी रह सकती है। खर्च की स्थितियां नरगल बढ़ सकती है। शांत रहकर अपने विवादों को सुलझाने का प्रयास करें और निवेश करने से थोड़ा सा बचें। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय अधिकारियों का साथ और सहयोग मिलेगा। कोई बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको वर्क प्लेस पर मिलती हुई दिखाई देगी। अटका हुआ प्रमोशन और इंक्रीमेंट मिलने के पूर्ण योग बनेंगे, परंतु इस समय किसी रिश्तेदार से अनबन हो सकती है। अतः वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखकर अपने जीवन में आगे बढ़ें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। छोटे भाई बहनों के साथ में अच्छा समय आप व्यतीत करेंगे और जो भी कार्य करेंगे उसमें आप निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करेंगे। फाल्गुन मास की अमावस्या की रात के समय एक पानी वाला नारियल और भगवान शिव की प्रतिमा के आगे उस नारियल को धन प्राप्ति की कामना करते हुए जमीन पर फोड़ दें। अब इस टूटे हुए टुकड़ों को भगवान शिव की प्रतिमा के पास ही रखें
रात भर वहीं रहने दें। सुबह उठकर उस नारियल के टुकड़ों को वहाँ से उठा लें और घर के सभी सदस्यों को में बांट दें और प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। आपका शुभ रंग रहेगा स्लेटी, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। तो ये था 20 फरवरी सोमवार से 26 फरवरी रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब ये तो मैंने आपको राशिफल दिया गोचर की स्थितियों के आधार पर यदि आप अपनी जन्म कुंडली और गोचर की स्थिति के आधार पर अपने आने वाले भविष्य को लेकर उत्सुक हैं या कुछ प्रश्न आपके मन में चल रहे हैं जिनके उत्तर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे जो नंबर दे रखे हैं उस पर आप व्हाट्सएप या फिर कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshrimali.com पर जाकर अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।